नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। तो आपको याद रखना है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री था सुचेता कृपालनी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सुचेता कृपालनी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? अशोक ध्वज कहलाता है, तिरंगा, केसरी ध्वज। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है यह है तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका तिरंगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय, विश्व तिरंगा। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी जो आपका वंदे मातरम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? जय हिंद है, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते या फिर भारत माता की जय। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सत्यमेव जयते, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भारत रत्न, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है, टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो आपको याद रखना है टिहरी बांध जो है यह बना है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भागीरथी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है, कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? गोदावरी पर, कावेरी पर, कृष्णा है पर या फिर तुंगभद्रा पर। तो आपको याद रखना है कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो यह बना है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कावेरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, पाउंड है, येन है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगा रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो आपका रुपया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई मानी जाती है लड्डू को, रसगुल्ला को, जिलेबी, खीर को। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है जिलेबी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका झारखंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि अकबर ने हेमू को कब पारित किया? 1526 में, 1556 में, 1576 या फिर 1600 में। तो अकबर ने जो है हेमू को कब पारित मतलब क्या हुआ, पराजित मतलब क्या हुआ? हराया। तो कब हराया था? तो यह हराया था 1556 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1556, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि काकोरी कांड कब हुआ? 1921 में, 1925, 1927, 1930। तो आपको बात किया जाए काकोरी कांड का, तो यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1925, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। 15 नंबर सवाल है, बंगाल का जो है पहला विभाजन कब हुआ? तो आपको याद रखना है बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1905, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। 16 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 27, 29 या फिर 1931। सही जवाब हो जाएगा 1927। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1927, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है संविधान का रक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका उच्चतम न्यायालय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे।
19 नंबर सवाल है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। तो संविधान का जो आत्मा है यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रस्तावना, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य तो था, यह था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंध्र प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है मौलिक अधिकार कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 6, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 11। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 11, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 23 नंबर सवाल है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 26 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? 1945, 46, 47 या फिर 1950। तो आपको याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1946, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.5% या फिर 2.0% या फिर 2.42% या फिर 3.0%। तो सही जवाब हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भारत में रहता है? विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 12%, 15%, 17 या फिर 20%। तो सही जवाब हो जाएगा 17%। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 17%, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अरब सागर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। सॉरी, हिंद महासागर नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 29 नंबर सवाल है कि भारत के उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना है भारत का उत्तर और दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3214 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 30 नंबर सवाल है कि भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अगर बात किया जाए तो यह है आपका 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2933, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 31 नंबर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना है भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 32 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो आपको याद रखना है भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान देश है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पाकिस्तान, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? नेपाल है, चीन है, म्यांमार है या फिर बांग्लादेश है। तो आपको याद रखना है भारत के पूर्व का बात किया जाए तो इस पूर्व में कौन सा देश है? तो यह बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बांग्लादेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 34 नंबर सवाल आ चुका है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? देखिए भारत के उत्तर में जो है कौन कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, चीन, भूटान। ऑप्शन नंबर ए जो आपका नेपाल, चीन, भूटान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 35 नंबर सवाल है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। वर्तमान समय का बात किया जाए तो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 35 नंबर आपका सवाल है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए भारत का विश्व में स्थान का, तो यह है 7वां स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 7वां, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है
कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य में है, सॉरी किस राज्य की है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका गुजरात, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 38 नंबर है कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका तमिलनाडु, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर सवाल है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन कौन सा है। राज्यसभा है, विधानसभा, लोकसभा या फिर विधान परिषद। तो आपको याद रखना है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका लोकसभा, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। वीडियो का 40 नंबर सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपको याद रखना है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है यह है 25 वर्ष का। तो आपका हो जाएगा 25 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल है कि लोकसभा के सदस्यों का मूल संख्या कितना है। 545 है, 550 है, 552 या फिर 560। तो आपको याद रखना है लोकसभा के सदस्यों का मूल संख्या कितनी होती है। तो 552 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, पीएम की यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर संसद कर सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, जो कि प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 43 नंबर सवाल है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। मौलिक है, कानूनी है, या फिर राजनीतिक है, या फिर सामाजिक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार माना जाता है। तो यह कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कानूनी अधिकार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 44 नंबर सवाल है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोचित कहा। सबसे अधिक आलोचित कहा। ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो आपको याद रखना है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक आलोचित कहा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भाग 3, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 45 नंबर आपका सवाल है स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 19 से 22, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल है 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। कानूनी, मौलिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका मौलिक अधिकार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल है कि भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है। जल का है, परमाणु का है, कोयला का है, या फिर सौर का है। तो आपको याद रखना है भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान जो है यह है कोयला का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका कोयला, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल है कि भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए, खनिज भंडार के लिए, उद्योग के लिए, वन के लिए। तो छोटा नागपुर जो है यह प्रसिद्ध है खनिज भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका खनिज भंडार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 49 नंबर सवाल है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है यह है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। वीडियो का लास्ट सवाल है 50 नंबर की भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। वंदे मातरम है, जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा, भारत माता की जय। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जनगण मन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों का 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।